हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़िएगा। एक फेरी वाला किसी दुकान से कैसे भिन्न है? तो जो फेरी वाले होते हैं ना, जो घर घर आकर सामान बेचते हैं, वो एक दुकानदार से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो इसका उत्तर में लिखिएगा, एक फेरी वाला रोजाना उपयोग की विभिन्न वस्तुएं जैसे सब्जियां, फल इत्यादि को अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से उन्हें खरीदने के लिए कहता है। तो जो फेरी वाले होते हैं ना, वो रोजाना उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सभी चीज़ों को अलग अलग जगह पर जाकर वो लोगों को बेचने का प्रयास करता है और लोगों को खरीदने के लिए कहता है। ठीक है, फेरी वाले कि अपनी कोई निर्धारित दुकान नहीं होती है, वो अपने ठेले पर सामान लाता है, उन्हें बेचता है और अपने घर वापस लौट जाता है। तो जो ठेले वाले होते हैं उनकी कोई निर्धारित दुकान नहीं होती है, वे ठेले पर सामान लाता है। मतलब उनका जो सामान लाया जाता है किसमें, तो वो ठेले में सामान लाते हैं, और जब उन्हें सब बेचना हो जाता है, सब कुछ बिक जाता है, तो वो क्या करते हैं, घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक दुकानदार या तो पड़ोस में बाजार में एक स्थायी दुकान का मालिक होता है। तो जो दुकानदार होते हैं वो किसी जगह के में अपना दुकान लगाते हैं और उस दुकान के वो मालिक होते हैं, वो विभिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए द्वार द्वार नहीं जाते हैं। तो जो दुकानदार होता है वो विभिन्न प्रकार के सामानों को बेचने के लिए किसी के घर घर जाकर सामान नहीं बेचता है। इसके बजाय ग्राहक अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। प्रश्न है, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या करना है इस प्रश्न में, एक साप्ताहिक बाजार। तो देखिए, जितने भी गांव शहर होते हैं ना, इन सभी जगहों पर एक साप्ताहिक बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार से अर्थ होता है कि ये बाजार सप्ताह में केवल एक ही बार लगता है और ये सप्ताह के किसी भी दिन लग सकता है। ठीक है, ये एक शॉपिंग मॉल की तुलना में किस प्रकार भिन्न होता है, इसके बीच में हम लोग को अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें एक चार्ट बनाया गया है। ठीक है, ये चार्ट में क्या क्या लिखा गया है, तो बाजार, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के मूल्य, विक्रेता और ग्राहक। ठीक है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में अंतर बताना है। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे उत्तर नंबर 2। तो पहले हेडिंग देंगे बाजार, फिर यहाँ पर बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता और ग्राहक। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती है? साप्ताहिक बाजार पर बेची जाती है सब्जियां। क्या क्या बेचते हैं वहाँ पर, सब्जियां बेची जाती हैं। किराने का सामान जैसे चावल, दाल, वो सब चीज़ें बेची जाती है। कपड़े बेचे जाते हैं और बर्तन आदि जो है साप्ताहिक बाजार में बेचे जाते हैं। ठीक है, फिर वस्तुओं का मूल्य, तो इन बाजार में जो है वस्तुओं का मूल्य काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, और विक्रेता कौन होते हैं, तो विक्रेता छोटे व्यापारी होते हैं। फिर ग्राहक में क्या हो जाएगा, आसपास रहने वाले लोग। ठीक है, साप्ताहिक बाजार समझ चुके हैं। अब अंतर बताते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड सामान बेचता है। तो ब्रांडेड का अर्थ होता है कि वो सामान जो किसी ब्रांड से सीधा उस शॉपिंग मॉल में आता है, मतलब बड़े बड़े कंपनियों के माल, और छोटे छोटे जो गैर ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उनके भी माल वे लोग बेचा करते हैं। तो वस्तुओं का मूल्य, तो यहाँ पर जो वस्तुएं मिलती हैं ना, इनका मूल्य काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांडेड सामान होते हैं। और इन्हें कौन बेचता है, विक्रेता कौन होते हैं, तो इनके विक्रेता होते हैं बड़े और अमीर व्यापारी। जो बड़े और अमीर व्यापारी होते हैं वो लोग ही शॉपिंग मॉल में अपना दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके ग्राहक कौन होते हैं, तो शॉपिंग मॉल, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग ही जाते हैं, इसलिए ये इनके ग्राहक कौन होंगे, तो अमीर लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं इसको भी आप लोग अपने कॉपी में उतारते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले प्रश्न पढ़िए।
स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो जो बाजारों की श्रृंखला होती है ना, वो कैसे बनती है और इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसको हम लोग को स्पष्ट करना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर में लिखेंगे हम, बाजारों की एक श्रृंखला थोक बाजारों से शुरू होकर खुदरा दुकानों मालिकों तक होती है। तो जो बाजार होते हैं ना, इसकी एक श्रृंखला होती है जो थोक बाजारों से होकर खुदरा दुकान मालिकों तक होती है, जो सीधे उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री करते हैं। मतलब ये लोग जो है ना, जो विक्रेता होते हैं, वो सीधे जो उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं इस्तेमाल में लिए जाते हैं उनकी ये लोग बिक्री करते हैं। थोक बाजार और खुदरा विक्रेताओं के बीच में माध्यम और बड़े व्यापारी होते हैं। तो जो थोक बाजार होते हैं और खुदरा विक्रेताओं के बीच का माध्यम कौन होता है, तो बड़े व्यापारी होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है। एक फेरी वाला या खुदरा दुकान मालिक कस्बे के थोक व्यापारी से प्लास्टिक की चीज़ें खरीदता है। शहर का थोक व्यापारी बदले में शहर के बड़े थोक व्यापारी से प्लास्टिक का सामान खरीदता है। शहर का बड़ा व्यापारी थोक व्यापारी प्लास्टिक का सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस प्रकार बाजार एक श्रृंखला बनाती है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है बाजार श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करता है, कोई सामान खरीदता है। उपभोक्ता को सामान बेचता कौन है, तो फेरी वाला या खुदरा छोटा दुकानदार उसको सामान बेचता है। और छोटे दुकानदार सामान कहाँ से लाता है, तो छोटे दुकानदार सामान लाता है थोक व्यापारी से, ठीक है। और जो थोक व्यापारी होते हैं वो सामान कहाँ से लाते हैं, तो शहर के बड़े थोक व्यापारी से। और वो शहर का बड़ा थोक व्यापारी कहाँ से सामान लाता है, तो वो कारखाने से और सामान लाता है और गोदाम में रखता है, ठीक है। तो ये बाजार श्रृंखला बनाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे क्या है, बाजार की एक श्रृंखला उत्पादकों और उपभोक्ताओं के उद्देश्य को पूरा करती है, क्योंकि ना तो कोई उत्पादक किसी उपभोक्ता को कम मात्रा में सामान बेच सकता है और ना ही व्यक्तिगत उपभोक्ता बड़ी मात्रा में उत्पादकों से सामान खरीद सकता है। इसलिए थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेताओं आदि को उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ना आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझ चुके हैं कि बाजार श्रृंखला कैसे बनती है और इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न को पहले पढ़िए। सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आप विचार से महंगे उत्पादकों के दुकानों के बारे में सत्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो एक कथन है कि सभी लोगों को बाजार में किसी भी दुकान में जाने का समान अधिकार है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। क्या आपके विचार में ये महंगे उत्पाद के दुकानों में बारे में सत्य है? चलिए इसको उदाहरण देकर समझते हैं हम लोग। सब लोगों को बाजार में अपनी पसंद की किसी भी दुकान में जाने का अधिकार है। इस बात में फर्क नहीं पड़ता कि महंगे उत्पादों की दुकान है या सस्ते उत्पादों की दुकान। मतलब सभी लोगों को अधिकार है, वो छोटे दुकान और बड़े दुकान दोनों जगहों में जा सकते हैं। हम किसी भी दुकान पर जाने पर विभिन्न उत्पादकों को देखने और खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि कीमत तुम्हारे जेब के अनुकूल है। मतलब हम किसी भी दुकान में जाकर किसी भी वस्तु को देखने और खरीदने में स्वतंत्र हैं। दुकानदार जो है हमें दबावपूर्ण कोई सामान नहीं बेच सकता है। यदि कीमत हमारे जेब के अनुकूल है, हमारे पास उतना पैसा है, तो हम उस सामान को जरूर खरीद सकते हैं। हम इस बात को एक उदाहरण देकर माध्यम से समझ सकते हैं कि कविता और सुनीता दोनों अंसल मॉल गई। वो कहाँ जाते हैं, तो अंसल मॉल जाते हैं। उन्होंने एक दुकान में प्रवेश किया जो ब्रांडेड कपड़े बेच रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों मॉल जाते हैं और कहाँ पर जाते हैं, मॉल में। तो ब्रांडेड कपड़े जहाँ बिकते हैं वहाँ पर जाते हैं। उन्होंने कपड़े को देखा, फिर कीमत पर्ची में देखा, उनमें से कोई भी 2000 से कम नहीं था। साप्ताहिक बाजार का मूल्य का 5 गुना कीमत उनकी जेब के अनुकूल नहीं था, इसलिए वो दूसरी दुकान चले गए। तो ये दोनों जो मॉल जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद वे लोग कपड़े के नीचे जो
प्राइस टैग अर्थात जो कीमत लिखा होता है उसको वो लोग चेक करते हैं। उस दुकान में जितने भी कपड़े थे वो 2000 से ऊपर के थे, 2000 से कम का कोई भी कपड़ा नहीं था। और ये जो मूल्य था ये साप्ताहिक बाजार से 5 गुना था और ये उनके जेब के अनुकूल नहीं था, वो इन कपड़ों को नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे लोग दूसरी दुकान में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं आप लोग। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न को पहले पढ़िएगा। बाजार में गए बिना खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये जो एक कथन है कि हम लोग बाजार गए बिना भी सामान को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो इसका व्याख्या करेंगे, बाजार में गए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। ये कथन विपणन में नए रुझानों के वर्तमान परिदृश्य में सच है। मतलब ये जो आज का वर्तमान स्थिति है इसमें ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहा जाता है टेक्नोलॉजी ने कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए विपणन में शारीरिक उपस्थिति से विपणन के पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है। आजकल सामान को खरीदने के लिए बाजार जाना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति फोन या इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन का ज़माना में कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर किसी भी चीज़ को मोबाइल या कंप्यूटर में देखकर उसे ऑर्डर दे सकता है और सामान उसके घर तक पहुंचाया जाता है जहां ज़रूरत होती है। क्लिनिक और नर्सिंग होम में अब हम देखते हैं कि विक्री प्रतिनिधि डॉक्टर के लिए इंतजार कर रहे हैं या विभिन्न सामान या दवाओं के लिए दुकान में ऑर्डर ले सकते हैं। तो जो हम लोग ऑर्डर देते हैं वो सामान हमारे घर तक पहुंचाया जाता है और इसके द्वारा जो है हम लोग घर से ही सामान को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि क्लीनिंग और नर्सिंग होम में लोग ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्टेंट करके घर में ही रहकर ही डॉक्टर से सब रोगों के बारे में जान सकते हैं और ऑनलाइन ही वो लोग दवाई को ऑर्डर दे सकते हैं। इस प्रकार खरीदना और बेचना अलग अलग तरीके से होता है। जरूरी है कि वो केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। मतलब इसमें हम लोग ये कोई नियम तय नहीं है कि हम लोग केवल बाजार में जाकर ही सामान को खरीद सकते हैं। हम लोग घर में रहकर भी सामान का ऑर्डर दे सकते हैं और सामान को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आप लोग समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।